बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अनोखी अजीमुशान बादशाही अता फरमाई जो आपके अलावा किसी को अता ना हुई। चरिंद परिंद, हैवानात, हत्ता के जिन्नात और हवा को भी आपका ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े भी मौजूद थे जो हवा में उड़ा करते थे। सुनहरे पर और चांदी जैसी रंगत वाले ये बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर इन घोड़ों के परों को क्यों कटवा दिया, ये सब आप जानेंगे आज की इस मुनफरिद वीडियो में। नाज़रीन कराम, ज़माने कदीम से ही घोड़े एक बेशकीमती जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ करते थे। लोग इन घोड़ों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ इनकी मुकम्मल दस्तावेज भी साथ रखा करते थे, जिनमें इन घोड़ों का शजरा नस्ब और इनके मालिक का नाम हुआ करता था। रिवायत के मुताबिक मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी उड़ने वाले तख्त पर बैठकर सैर व तफरीह करना चाहती हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा की ये ख्वाहिश पूरी की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ये ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और इन सबको एक जजीरे पर ले गई। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के दरमियान बीच की जगह थी। ये एक जजीरा था। मलका बिल्किस इस खूबसूरत जजीरे को देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में सुनहरे पर थे और सफ़ेद रंग के खूबसूरत घोड़े थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर ने देखा तो वो घोड़े परिंदों की मानद वहाँ से उड़ गए और इनकी दस्तरस से बाहर निकल गए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने महल वापस पहुँचे तो उन्होंने महल आकर जिनों से कहा, ये घोड़े जहाँ कहीं भी हैं इन्हें पकड़ कर ले आएं। तो इन जिनों ने कहा, हम खुश्की के जिन हैं, हमारा समंदरों और दरियाओं पर इख्तियार नहीं और जो घोड़ा समंदर में रूपोश हो चुका है अगर इन्हें कोई वहां से ला सकता है तो वो समंदरी जिन है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जिन जिसका समंदर पर इख्तियार है वो कहाँ है। जिन्होंने जवाब दिया कि इस जिन ने आप अलैहिस्सलाम की अताअत से इनकार कर दिया है और वो आप अलैहिस्सलाम से बागी होकर समंदर की तह में छुप गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर के जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन समंदर के पास जाकर आवाज़ लगाने लगे कि ऐ समंदर के जिन, जिस बादशाह से डर कर तू यहाँ छुपा हुआ है, इस बादशाह का इंतकाल हो गया है, अब तू बाहर आ सकता है, हम सब आज़ाद हो चुके हैं। जब समंदर के जिन ने ये आवाज़ सुनी तो वो अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही खुश्की के जिनों ने उसे और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर वो जिन थर थर कांपने लगा और इस जिन ने आप अलैहिस्सलाम की अताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन से कहा, मैंने एक जजीरे पर परों वाले घोड़ों को देखा है, तुम वहां जाओ और उन घोड़ों को पकड़ कर ले आओ। समंदरी जिन ने कहा, हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया, तुम अभी जाओ और फौरन उन घोड़ों को मेरी खिदमत में पेश करो। जब वो जिन इस जजीरे पर पहुंचे तो वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे। तो इन जिनों ने बड़ी ही महारत और होशियारी से इन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जियाद है। लफ्ज़ जियाद जेड की जमा है और जिसके माने है तेज रफ्तार। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये अजीम मोशान लश्कर में शामिल हुए जिस लश्कर में जिन्नात, चरिंद परिंद ये सब शामिल थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तेज रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया और ये घोड़े जंगों और फतूहात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करने लगे।
اور یہ گھوڑے ان کی جنگی فوجی طاقت بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے نہایت ہی پسند تھے اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر کر انہیں پیار کر رہے تھے۔ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول و گرفتار ہوئے کہ تمہاری عصر کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا اور سجدے میں کافی دیر پڑے رہے اور روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہ رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، پھر ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے اور پھر آج تک اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہ دیکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی یوں ہوا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے، اس نے کہا، میں نے ال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں تھے، وہ اڑنے والے سنہرے پروں والے سفید گھوڑے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو رضا الہی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان گھوڑوں کی قربانی دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت عارضی ہے، یہ انسان کو رب کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں عبادت الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور دنیا کی مال و محبت کو دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی باتیں سننا، دیکھنا اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔